सर क्रेडिट कार्ड की डेफिनेशन क्या होती है वो जरा ध्यान से समझिए, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्रेडिट कार्ड भी गलत कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं ना क्रेडिट कार्ड फाड़ के फेंक दो। मुझे बेवकूफ टाइप आदमी लगते हैं, मुझे फाइनेंशियली इलिटरेट लोग लगते हैं जो ये कहते हैं क्रेडिट कार्ड फाड़ के फेंक दो। अरे वरदान है ये क्रेडिट कार्ड, इस पर तो पूरा डिटेल वीडियो हमने करा हुआ है। क्रेडिट कार्ड के डेफिनेशन देखो क्या होता है, इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर 45 डेज, 45 दिन के लिए आपको ये समझो कि लोन दे दिया जाता है, इंटरेस्ट कुछ नहीं लगना उस पर, कोई प्रोसेसिंग फी चार्ज कुछ नहीं लगना। सर एक साहूकार को, एक मारवाड़ी को सर 45 दिन के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दे करके देखो, वो धंधे में लगा करके 45 दिन में क्या क्या कितना कितना कमा लेगा। हाँ गलती हमारी है ना, जब ये फैसिलिटी हमारे को मिलता है तो हम लग्जरी में पैसा खर्च करते हैं। और क्रेडिट कार्ड तो कितने अच्छे फायदे के साथ आता है भैया, पॉइंट्स। सर मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड है, मेरे घर का खर्चा तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ जाता है, और वो मैं सारा कोशिश करता हूं जितना हो सके क्रेडिट कार्ड से ही करूं। सर हर साल मेरे को 2 से 2.5 लाख रुपए की शॉपिंग फ्री मिलती है अलग अलग चीज़ों पर, हर साल। इतना ही नहीं, हर 3 महीने पे मेरे को एक डोमेस्टिक एयरलाइन में बिजनेस क्लास का टिकट फ्री मिलता है। सर एक बिजनेस क्लास का टिकट 25 से 30 हज़ार रुपये होती है, हर 3 महीने में मेरे को फ्री मिलता है। एयरपोर्ट लाउंजेस जो 1000 से 2000, 3000, 5000 के बीच का होता है सर, वो सब मेरे को फ्री मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें, कई सारे 5 स्टार होटल में मेरे को स्टे फ्री मिलता है, बहुत कुछ फ्री मिलता है बिकॉज ऑफ क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड की बात अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं तो कहूँगा क्रेडिट कार्ड वरदान है भैया। लेकिन क्यों वरदान है वो, कि जब उसका ड्यू आता है ना, अगर 10 तारीख को ड्यू है तो हम 7 तारीख को पूरा फुल पेमेंट इसका कर देते हैं। ऐसा नहीं है मिनिमम ड्यू पेमेंट करके निकल लिए फिर तो इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम क्रेडिट कार्ड से पैसा इसी को उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं फिर तो फीस लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा। सर इस्तेमाल गलत करोगे, सैलरी 25,000 की खर्चा करेंगे 1 लाख, सैलरी 1 लाख की खर्चा करेंगे 3 लाख, फिर मिनिमम ड्यू पे करके निकलना पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड तो जाल है आपके लिए, फिर तो वरदान नहीं है, फिर तो आपके लिए शाप है। फिर तो ऐसे लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड भैया ख़राब है, बहुत बुरा है। लेकिन जो आदमी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल थोड़ी सी सावधानी से करे, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके रखे, अपनी बर्बाद करने वाली इच्छाओं को अगर डायरेक्शन देना आदमी जानता है, तो क्रेडिट कार्ड इज़ द बेस्ट वेपन, बेस्ट। इतने पॉइंट्स मिलते हैं सर, सोच के देखो ना, जितना फ़ायदा मैंने बताया, ये सब फ़ायदा अगर जोड़ दिया जाए तो हर महीने 5-6 लाख रुपए, हर साल 5-6 लाख रुपए निकल जा रहा है। हर साल का 5-6 लाख रुपए बच रहा है मेरा। 10 साल में निकाल के देखो, 20 साल में निकाल के देखो कितना पैसा बच रहा है मेरा। और साथ में वो वाला वीडियो देखना पहले वाला, उसमें तो एक और तरीका मैंने बताया, क्रेडिट कार्ड के जरिए करोड़पति कैसे बनाया जाए। कितना 2-3 करोड़ नहीं, कुछ करोड़ों की बात मैंने उसमें करी है, वो कैसे निकाला जाता है उसमें भी जुगाड़ बताया है, वो देखो, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। जो कुछ बिजनेस आइडियाज़ आपको सपोर्ट कहता हूँ, जो कुछ बिजनेस आइडिया बताता हूँ जो लोन की मदद से आप ग्रो कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के हो, लो क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं इन बिजनेस में, लेकिन इन दिनों ये बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत कॉमन नहीं है। पहला बिजनेस है सर क्लाउड किचन का। आपने बिरयानी बाई किलो का नाम सुना है? गूगल कर लेना अगर नहीं सुना तो। सर ब्रांड बन चुका है आज के टाइम में, और कोई बड़ा रेस्टोरेंट आपको कहीं नहीं दिखेगा। बड़ा रेस्टोरेंट बिरयानी बाई किलो का बिरयानी बेचते हैं, ये कहीं नहीं दिखेगा इसको। ये क्लाउड किचन है। क्लाउड किचन क्या होता है, किसी पीछे घर में या मॉल के बैक साइड या खेत बिहार में कहीं छोटा मोटा कमरा लेकर के इन्होंने अपना किचन उसमें सेटअप कर दिया। कैसे बेच रहे हैं, कोई वहाँ पर खरीदने नहीं आ रहा है इनका बिरयानी, जोमेटो स्विगी के जरिए ये होम डिलीवरी करवाते हैं सर, जिसके जरिए इन्होंने 103 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू किया है पिछले साल। 103 करोड़, कोई मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं सर। कहीं रेस्टोरेंट खोलोगे तो लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा रेस्टोरेंट खोलने में, लेकिन कहीं पीछे छोटा मोटा घर वर लेकर के वहाँ किचन सेटअप करने में कितना खर्चा, 10,000, 15,000, 20,000, इतने में किचन तैयार भैया, करो। सर अगला है लोन, ज़मीन पे लोन। ज़मीन खरीदने के लिए लोन मिलता है ना आज के टाइम पे, तो पैसे अगर नहीं है तो ज़मीन खरीदने के लिए लोन लो और उस पर 3 तल्ला 4 तल्ला बिल्डिंग ठोक दो। सर पर फ्लोर आपको बेचने में आपको 20 से 25% का प्रॉफिट बड़े आराम से मिलेगा, और अगर अच्छी लोकेशन है, अच्छा शहर है, अच्छा जगह है, सब कुछ, तो भैया कई बार तो डबल का प्रॉफिट है, डबल का। लोन ही लेना है तो इन चीज़ों में लोन लो ना। आईफोन खरीदने के लिए लोन लेंगे, हमको गाड़ी लेना है, हम गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेंगे, बेवकूफ़ आदमी। इन सब चीज़ों से पहले कमाओ, कमाया हुआ पैसा से वो सब चीज़ें करो, तो कौन मना कर रहा है। देखो जब पैसा है ना तो फुल टूस बोकराती करो, 1-1 करोड़ का अंडरवियर पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा आए नहीं और डायलॉग देंगे शौक बड़ी चीज़ है सर। अरे शौक बड़ी चीज़ तब है जब तुम्हारे शौक पूरा करने की औकात है। उधार लेकर के शौक पूरे नहीं होते, लोन लेकर के शौक पूरे नहीं होते, पहले औकात बनाओ शौक पूरे करने की, शौक बड़ी चीज़ है। तीसरा, मिनी अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप जानते हो ना,
अर्बन क्लैब क्या होता है, आपके घर में जो भी छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं, एसी ख़राब हुआ ऐप से बुक करो, एसी रिपेयर करने आ जाएगा। कुछ नल वल ख़राब हुआ ऐप से बुक करो, नल ठीक करने के लिए आ जाएगा। मसाज वसाज कराना ऐप से बुक करो, घर पे आ जाएगा। तो घर की ज़रूरतों में जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जिसके लिए आपको खामखा बाहर जा कर के टेक्नीशियन ढूंढना पड़ता है, इलेक्ट्रीशियन ढूंढना पड़ता है, कई दुकानों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इसने। एक ऐप से बुक करो, बंदा आकर के ठीक कर जाएगा। मैं अर्बन क्लैब खोलने नहीं कह रहा हूँ आपको। हमारी लोकेलिटी में एक बंदे ने किया है, अर्बन क्लैब नहीं खोला, व्हाट्सएप से काम चला रहा है। वो क्या किया है उसने, 5-6 किलोमीटर का लोकेलिटी पकड़ लिया है। लोकेलिटी पकड़ लिया कैसे, मतलब अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ में उसके बहुत सारे जान पहचान हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, जिन सबको उसने बोल रखा है आपके घर में कुछ भी ज़रूरत हो, जैसा अर्बन क्लैब पर है वो सब रिलेटेड कुछ भी ज़रूरत हो, मुझे बस आप एक व्हाट्सएप करो, आधे घंटे के अंदर आपकी सर्विस पूरी। आधे घंटे के अंदर तो अर्बन क्लैब भी नहीं दे रहा है, कह रहा आधे घंटे के अंदर आपका काम हो जाएगा। अब जैसे किसी को ज़रूरत है, भैया हमारा नल नहीं चला, नल ख़राब हो गया, लिखा उस व्हाट्सएप पे, आधे घंटे पे नल ठीक करने वाला आ गया। सर ध्यान देना, ये जो आदमी है, ये नल ठीक करना इसको नहीं आता, इसको एसी रिपेयर करना भी नहीं आता, इसको मसाज करना भी नहीं आता, इसको लैपटॉप ठीक करना, उसको कुछ नहीं आता। इसने क्या कर रखा है, सारे टेक्नीशियन, चाहे प्लम्बर हो, टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रीशियन हो, सबसे कांटेक्ट बना के रखे हैं। और इधर साइड सारे रेजिडेंट्स हैं, सोसाइटी वालों से कांटेक्ट बना के रखे हैं। जब भी इधर सोसाइटी वालों से ज़रूरत आती है, इसके व्हाट्सएप पर इधर से फट से कनेक्ट करता है और इसको भेज देता है, और 10% अपना कट ले लेता है। इलेक्ट्रीशियन का बिल बना 1000 रुपये, तो 100 रुपये इसके पास आ गए। सर यही कर करके पिछले महीने इसने मर्सिडीज़ बेंज निकाली है, मालूम आपको। भले ही रीसेल में लिया है, सेकेंड हैंड लिया है, लेकिन 15 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज निकाली है यही काम करके। और ये काम पिछले 2 साल से कर रहा है। सिर्फ 2 साल में इतना हो गया कि 15 लाख की गाड़ी निकाल रहा है ये। लगाओ तो सही, क्या हाली यार, आईफोन और कपड़े लत्ते दिखाने में लगे पड़े हो। इंस्टाग्राम पे हम स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कंगारू सर पे बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं, यही सब दिखाने में लगे हुए हो। कहाँ से होगा, लोन लेना है इन सब चीज़ों के लिए, लो भैया। हाँ ऐसे कैसे, लोन बुरा है, नहीं लोन बहुत बुरी चीज़ है, लोन नहीं लेना चाहिए। अरे तुम यही करते रह जाओगे। निकलो इन कहावतों से। हर कहावत हर जगह फिट नहीं होता, एक नियम कानून हर जगह नहीं अप्लाई होता। शुरुआत में जो महाभारत का एग्जाम्पल लिया, इसीलिए यही बताने के लिए लिया मैंने आपको। अब एक और बात बताता हूँ सर, ये जो हमारा दोस्त था ना, शुरुआत में जो पूछा था, वो जो 5000 रुपये खर्च करता था अपनी गर्लफ्रेंड पर, मालूम कैसे वो आज के टाइम पे करोड़पति है। सर उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, वो ऑलरेडी करोड़पति घराने से थी, और उसको पता था उससे शादी हो जाएगी, इसलिए वो खर्च करके उसको थोड़ा पटा सटा करके रखता था। आज के टाइम में वो करोड़पति है। मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ सर, लीक से हटके सोचो। अगर कोई आदमी कह रहा है नौकरी, बड़े होकर के नौकरी करना है, सरकारी नौकरी लेना है, सिर्फ उसी डायरेक्शन में सोचने वाला ही आदमी मिडिल क्लास है। ऐसे ही लोग गरीब हैं जो एक घोड़े के नाल की तरह सिर्फ स्ट्रेट देख रहे हैं। घुमा के देखो ना सर, दिमाग हमारा 360 डिग्री है, 360 डिग्री घुमा के देखो दुनिया में क्या क्या चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, थोड़ा अलग हट के तो सोचो, कहावतों से हटो तो सही, नियम कानून के बंधनों से थोड़ा हट के सोचो तो सही। सब मिलता है सर, सब है। नहीं हमको तो स्टेबल होना है, नौकरी में पहले स्टेबल हो जाएंगे फिर ये सब सोचेंगे। नहीं पहले स्टेबिलिटी चाहिए। कभी ना होने वाले स्टेबल, 50 के हो जाओगे, एक दिन निकल लोगे ऊपर।